बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़ेर, आप देख रहे हैं जी एमएम स्पोर्ट्स। और आज हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से और आईपीएल के हवाले से जी। आईपीएल में तो डबल हेडर चलेगा और पीएसएल में बात करें तो पिंडी बॉयज़ का जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच होगा। इसको डिस्कस करेंगे और फ़खर ज़मान का अभी तक मसला चल रहा है, इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि जितना मैसेज हमें अभी तक अपडेट आई है वो भी डिस्कस करें। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ है मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जॉइनिंग मोहसिन भाई। थैंक यू। मोहसिन भाई, थोड़ा सा बात पहले आईपीएल की करते हैं, फिर पीएसएल के वाले से चलते हैं। मैचेस बड़े एक्साइटिंग हो रहे हैं, बट कुछ डिफरेंस इसमें भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि कोई टीमें बहुत आउटस्टैंडिंग है, कुछ का लगता है कि आल्दो के प्लेयर तो बड़े शानदार हैं, बट वो जो एक होता है ना कि वो जो एक्स फैक्टर कहना चाहिए या 200 वाली चीज या विनिंग वाली मार्जिन, वो नजर नहीं आ रहा। कॉम्बिनेशन का मसला कई टीमों का नजर आ रहा है। आपको लगता है कि कई दफा टीमें पिक करने में मसला हो जाता है, गलती कर जाती है? असल में जब भी मैनेजमेंट टीम पिक करती है ना, तो ज़ाहिर है कि उनकी परफॉर्मेंसेस, चीज़ें मुख्तलिफ जगह पे खेलना, वो कोई एक फैक्टर तो नहीं देखते कि कौन स्पिनर को खेल रहा है, कौन फास्ट को खेल रहा है, किस मुल्क में अच्छा खेल रहा है, किस पिच पे अच्छा खेल रहा है। तो वो एक बड़ा उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक पूरा सेटअप है। अब होता क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने जो स्लो स्टार्टर है वो मतलब ये इन लीग्स की एक ही ब्यूटी है जी। कि लगता यही है कि मतलब एक स्लो स्टार्टर है और उसके बाद मतलब मुंबई इंडियन, मुझे ये याद पड़ रहा है कि शायद लास्ट में पहले 4-5 मैच ही हार गई थी, लेकिन प्ले ऑफ में चली गई थी। जी। और आज जिनके साथ मैच है यहीं से उन्होंने मेरा ख्याल आगाज शुरू किया था, डीसी से ही उनको। अब ये डीसी है, बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन जब ये अपने होम ग्राउंड पे खेलती है बड़ा वीक रिकॉर्ड है उनका। अभी उन्होंने बहुत सारी चेंजेस की हैं इस दफ़ा कि बॉलर और कुछ बैट्समैन लिए हैं ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सकें। तो ये आपने देखा कि लास्ट ईयर पीएसएल में भी आपने देखा कि यूनाइटेड ने कंटिन्यूस 4-5 मैच जीत लिए, एकदम से ड्रॉप हुआ, फिर वो बिल्कुल ही गायब हो गया। जी। इसी तरह लाहौर कलंदर तो अक्सर ही ऐसा करता है कि आगाज बड़ा बुरा करता है और उसके बाद अगर पिक करता है तो वो बिल्कुल ही पिक कर लेता है। तो लीग की ब्यूटी यही है कि क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी खेलना होता है। अगर आपने एक मैच खेला है तो फिर आपको अपनी गलती की चीजों का कम्बिनेशन की समझ आती है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर अगले मैच में आप बेहतर तैयारी के साथ जाते हैं। तो लिहाजा क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हैं, आपके पास सीखने का टाइम होता है, चेंज करने का टाइम होता है, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। तो ये इसलिए बिल्कुल उसमें केकेआर है और एक और दूसरी टीम है, वो नहीं क्लिक कर पा रही, लेकिन अल्टीमेटली मैं वो आप जानते हैं केकेआर ने 3 टाइटल है उनके पास है। तो वो तो ये पिक किसी वक्त भी कर सकता है, ऊपर जाता नीचे और नीचे जाता ऊपर, यही इसकी ब्यूटी भी यही मसला ना। कई दफा होता है कि आप क्रिकेट के अंदर आप पीक करते हैं एकदम, तो आपकी परफॉर्मेंस आना शुरू होती है। अच्छा, एक मैच के ऊपर तो आपके एनालिसिस अभी कुछ देर पहले आपने शो कर ही दिया है। दिल्ली की बात करें और मुंबई इंडियंस की, ये तो भी मैच चल रहा है, इसका आउटकम देखते हैं। थोड़ा सा क्विकली दूसरे मैच के वाले से भी बात कर लेते हैं क्योंकि डबल हेडर है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि दोनों गुजरात टाइटंस का राजस्थान रॉयल के साथ है, तो इन दोनों में से आपको ज्यादा बैलेंस साइड और आपको क्या लगता है कौन सी तगड़ी है? अच्छा, कॉम्बिनेशन किसका बेहतर नजर आ रहा है? इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो गुजरात टाइटन है ना जी, वो बेसिकली कंपोज टीम है, इंक्लूडिंग कप्तान। वो सारे टेक्निकली दे आर वेरी गुड जी, मतलब, लेकिन दे आर नॉट नोन फॉर स्पेशलाइज्ड इन T20 क्रिकेट। नहीं, इसमें भाई जॉस बटलर भी है, फिलिप भी है। देखें, जॉस बटलर है, टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है। शुभमन गिल है, बहुत अच्छा प्लेयर है। अब यहाँ ना टेक्निक से ज्यादा ना आपको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। तो अगर आप उसमें देखेंगे ना आरआर में, तो उसमें इम्प्रोवाइजर ज्यादा है, लेकिन इम्प्रोवाइजर का ये होता है कि अगर चल गए ना इम्प्रोवाइजर तो फिर तो कर देंगे तबाह। तो अगर वो फ्लॉप वो उस पर आती है ना, कहीं टॉप ऑर्डर फेलियर आ जाए, तो फिर नीचे ऐसा प्लेयर कोई नहीं होता जैसा बटलर का या शुभमन गिल का आपने किया, जो टीम को साथ कैरी कर सकते हैं। तो एज फार एज कंसिस्टेंसी इज कंसर्न, वो मुझे जीटी में ज्यादा लग रही है, लेकिन एज फार एज अग्रेशन इज कंसर्न वो मुझे आरआर में ज्यादा लग रहा है। अब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इनके और वो जीटी जो है ना मैच हार के शुरू हुई है, आरआर जीत के आ रही है, ये भी एक फर्क है। तो मुझे लग ये रहा कि अगर जो जिस तरह का T20 का मिजाज है ना, उसमें आरआर थोड़ा एज रखती है उसपे। नहीं, अच्छा, इनका अगर आप स्क्वाड देखते हैं ना, तो इनके पावर हिटर में टॉम बेंटन है, ये इंग्लैंड की तरफ से आपके सामने बड़ा आउटस्टैंडिंग खेलते रहे हैं। फिर इसी तरह बटलर आउटस्टैंडिंग है और ये भी बड़ा
जबरदस्त खेलते हैं, शुभमन गिल भी, और इसी तरह ग्लेन फिलिप भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट हैं। जो सही सदरासन है, इन्होंने भी बड़ा शानदार ओपनिंग की थी। तो मेरा ख्याल है टैलेंट है, बट शायद एक्स फैक्टर वाले जो प्लेयर हैं वो थोड़े से लिमिटेड, जो वही आपकी। मैंने कहा ना कि अगर आप आरआर में देखेंगे ना जी, तो वहाँ जायसवाल आपको, है, सूर्यवंशी है, हाँ जी, तो ये तो आउटस्टैंडिंग। और जो शिमरॉन हेटमायर है, हाँ वो जी, तो वो भी वन ऑफ आप द देखिए ना, बेस्ट है। ये ऐसे हैं कि जो मैं इनकी इनिंग जो है इम्पैक्टफुल है T20 के हिसाब जी। से। जब हम T20 की बात करते हैं तो उसी में रहेंगे ना। हम्म, तो उन इन जिनका नाम आप ले रहे हैं, अय्यर है या वो, तो ये जो जितने भी हैं, सॉरी सूर्य कुमार है, जी, और ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच को बिल्कुल एक साइड पे लगा देते हैं। अगर वो इनिंग खेल जाए खेल जाए, हाँ। तो वो उनका इम्पैक्टफुल इनिंग होती है। उनमें और ना, बॉलिंग में इनमें भी। ग्रेसफुली खेलने वाले हैं, टेक्निक से खेलने वाले हैं, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। हम्म, लेकिन वो जो T20 का मिजाज है ना, और उसी वो जो शुभमन का मिजाज है अपना, हम्म। वो भी उतना ही कंपोज्ड है। और कई दफा ऐसे बैटर को फंसाने के लिए, जब ग्रिपी पिचेस होती हैं जिसपे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, ठीक है, जरा रुक के आ रहा, फंस के आ रहा, उधर फिर इनको प्रॉब्लम आती है। तो ये भी मेरा ख्याल है, अगर तो टोटल प्योर बैटिंग विकेट हुई तो फिर इन दोनों को रोकना तो बहुत मुश्किल है। इनका मेरा ख्याल अहमदाबाद में मैच शायद। हाँ, शायद आज अहमदाबाद में जी। तो ये मेरा ख्याल है कि इस पे बड़ी टीमें करेंगे। और बॉलिंग का भी अगर कंपैरिजन करें तो ये थोड़ी सी ज्यादा बैलेंस नजर आती है, इनके पास बॉलर की रेंज थोड़ी ज्यादा है। तो ये ख्याल, लेट्स सी, T20 क्रिकेट है, कोई भी जबरदस्त खेल फर्क आ सकती है। सकता है। फेलियर, इनको जो टॉप ऑर्डर का फेलियर फंसा सकता है हाँ, इनको। तो नीचे फिर इनके उस तरह पास, का नहीं है। हाँ, इनके पास वो, मतलब अगर टॉप ऑर्डर किसी भी तरह अगर फेल हो जाता है तो फिर ये जो आरआर है ये फंस जाएगा। लेकिन जीटी ये है कि उनको कोई कोई उनकी कंसिस्टेंट है, वो फंसते फुसते नहीं है। लेकिन अगर इधर से कोई अच्छी इनिंग्स खेल गया और वो रन मतलब उन्होंने वो बोर्ड तगड़े हो गए डिफरेंस जो तो 300 के मुश्किल स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर हैं, तो वो अगर एक भी थोड़ा 8-10 ओवर खेल जाते हैं ये तो फर्क काम है। खराब हो जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि इनका एक ही सक्सेस का चांस है कि आप टॉप 3 को जल्दी आउट कर लें। यस, टॉप 3 को अगर करते हैं तो आप फिर आप इनका ये है कि अगर आप इनके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर दे देंगे ना तो फिर आप आर हार सकते हैं, बिल्कुल हार सकते अदरवाइज हैं। नहीं। बाकी इनकी खैर बॉलिंग को भी अगर आप देखते हैं, जडेजा है, जोफ्रा आर्चर है, बर्गर मेरा बहुत फेवरेट है, जिस तरह की इसने बॉलिंग अभी रिसेंट पास में की है। संदीप शर्मा भी अच्छा है, बिश्नोई भी है, तो एक अच्छी बैलेंस इनकी बॉलिंग हाँ, लाइनअप है। लेकिन बॉलिंग के लिए रन ऑन बोर्ड होना भी जरूरी है ना। हाँ जी। कि अच्छा, उनको कुछ डिफेंड करने के लिए भी तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि ये प्री शो है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन कर लें। पिंडी का जी, पिंडी बॉयज और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, कहा जाता है जी बर्गर और उनके नेबर्स का मैच है, तो देखते हैं जी वो पिंडी बॉयज और उनका कैसा रहता है। मोहसिन भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लास्ट विक्ट्री हासिल की है, एक अच्छा मोमेंटम है। पिंडी का ऑन द पेपर देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ी साइड नजर आती है, वो जो हम पहले आईपीएल की भी बात कर रहे हैं कि कई दफा आप पिक के अंदर बड़े नामों को उठा लेते हैं। अब आमिर से बड़ा कोई T20 का बॉलर नहीं है दुनिया को। ओवरऑल देखते हैं, नसीम शाह वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर, बट जब परफॉर्मेंस की बारी आ रही है तो दोनों को बहुत मार हुई है। और शायद दोनों मैच जो हारे हैं वो बॉलिंग की ही शायद बुरी परफॉर्मेंस से हारे हैं। बैटर भी फिर इसी तरह है कि यासर खान है तो रिजवान के ऊपर भी बड़ा बर्डन आता है, बट रिजवान साहब वही अपने तरीके से खेलते हैं, पूरा बर्डन उठाते हैं वो। उठाते हैं जी। हाँ जी, तो लेकिन अब आप इस तरह कैसे इन दोनों की टीम का कंपैरिजन करते हैं, और आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन फेवरेट हो सकती है, कंसीडरिंग दिस के लाहौर में मैच है। देखिए, ये जो दो टीमें दोनों आप बता रहे हैं ना, इन जो दोनों एक जैसा पिंडीज और हैदराबाद आई हैं, जी। अब इनका इशू ये है कि इनके मुकाबले में जो दूसरी टीमें 10-10 साल से खेल रही हैं और इनको अभी कम्बिनेशन सेट करते टाइम लगना, जी। सबसे बड़ी बात। दूसरा, इन दोनों टीमों के कुछ फैसले बड़े ही गलत हैं। मतलब एक तो जो लबुशेन कप्तान है वो गलत है, इधर रिजवान कप्तान है वो गलत है। नहीं, इधर तो अच्छा, उस टीम का हैदराबाद की बात करें, ठीक। नहीं, पिंडीज का कौन कप्तान है? पिंडी का तो रिजवान है जी। यही कह रहा हूँ हाँ ना जी। कि वो दोनों नई टीमें आई हैं, हम्म, एक ने लबुशेन कप्तान बना हाँ जी। दिया, एक ने रिजवान बना दिया। अब आज रिजवान के आप देखिए कि पिछला पूरा टूर्नामेंट, पिछला पीएसएल सारे मैच हारे, एक जीता। ऐसे ही है। अब उन्होंने 2 मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं। तो ये जो उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या सोच के ये देखा कि वो रिजवान को एज कप्तान खिला रहे हैं, जिसकी ना T20 में जगह बनती है, ना जिसको पाकिस्तान T20 में जगह दे नहीं रहा, और काफी अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो किस बेस पे उसको कप्तान बना दिया। अच्छा, दूसरी चीज आप ये देखिए कि पीएसएल में जितना भी, अभी मैंने एक प्रोग्राम में डिस्कस कर रहा था कि जितना भी ये T20 जो है ना जी, ये जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये यंग लेग्स का काम है। आप कह रहे हैं आमिर, आप कह रहे हैं नसीम शाह,
नसीम शाह तो आपकी टीम में रेगुलर प्लेयर नहीं है, वो तो इन एंड आउट होता है। अगर हारिस और शाहीन खेल रहे हैं तो वो नहीं खेलता, इन दोनों में से कोई मिस होगा तो वो खेलता है। ठीक हो गया। तो वो तो उसकी परफॉर्मेंस तो अपनी भी कंसिस्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कंसिस्टेंट नहीं है। किसी दिन बहुत अच्छा बॉल करता है, किसी दिन वो मार खाता है, अभी वो मार ही खा रहा है। अभी आप ये देखिए कि इनकी आपने ये कहाँ से उठाए हैं। अब नसीम शाह का आप डोमेस्टिक जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ पाकिस्तान का, उसमें कभी इनके अपनी परफॉर्मेंस देखी। एक जो फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं वो इनको इतना धो रहे थे और खुले अब्दुल्ला धो रहे थे। तो आप जब ये कहते हैं ना कि नाम बड़ा, ये नहीं होता, परफॉर्मेंस बड़ी होती है। फिल वक्त पीएसएल में जितने भी आपके नाम हैं, वो रिजवान है, वो बाबर है, वो शाहीन है, वो हारिस है, वो फहीम है, वो अपना साइम है, वो कोई भी प्लेयर, उस्मान है, ये टीम खेल रही है ना, ये टीम जो है इनमें से किसी एक ने अभी तक स्कोर नहीं दिया जी। स्कोर कौन कर रहा है? शामिल कर रहा है, माज कर रहा है, नाज सदाकत कर रहा है, समीर मिनाज कर रहा है, अरफात मिनाज कर रहा है, फिर उसके नवाज कर रहा है, हसन नवाज कर रहा है, और ये प्लेयर्स जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं, जो आपके यंग है, जो इस वक्त इंटरनेशनल साइड में नहीं है जी। तो आप कैसे तवक्को रखेंगे जी आप जीत जाएंगे, आप नसीम से बॉलिंग करा के या आमिर से बॉलिंग करा के? भाई इनका अब वो टाइम नहीं है। मतलब अगर बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन उसका भी एक वक्त है ना जी, उसकी एक फिटनेस है, उसने, हम यहाँ गलती कर रहे हैं। इंडिया यहाँ इंटेलिजेंटली डील कर रहा है कि आप देखिए इस वक्त मैं एक ज़बरदस्त इस बात को सोच रहा हूँ एज क्रिकेटर या एज मतलब क्रिकेट को थोड़ा बहुत जानते हुए कि आईपीएल के जितने भी मेन प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं जी। अभी आप स्टैट्स निकाल लें, पहले 10 निकाल लें तो पहले 10 में से 8 प्लेयर वो होंगे जो इस वक्त इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इनकी सिलेक्शन ठीक है, परफॉर्मर है सारे। उसका क्या मतलब हुआ कि वो उनकी सिलेक्शन ठीक है, उनका प्रोसेस ठीक है, और उन्होंने जिनको लेके आए जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, अब कोई प्लेयर ये नहीं कह सकता कि ये इंटरनेशनल खेल रहा है मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा ठीक है, सारे खेल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक। तो वो आगे एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जब हम देखते हैं पीएसएल में तो जितना यंगस्टर है वो स्कोर कर रहा है, और जिनको आपने बादशाह सलामत बनाया हुआ वो इस वक्त आराम कर रहे हैं, कोई स्कोर नहीं। तो आखिर में अगर पता चले कि बाबर आजम का जो स्कोर है वो फर्स्ट सेकंड पे कहीं आ जाता है, तो आप उनकी इनिंग्स को नहीं देखेंगे क्या किया उन्होंने। नहीं तो दूसरा ये जो हमारे कप्तान कर रहे हैं जितने भी हैं, बाबर है, ये रिजवान है, सौशकील है या शादाब है, वो तो आई मोस्टली ओपनर कर रहे हैं, नंबर 3 पे आ रहे हैं, इसलिए ना कि हमारा स्टैट्स के अंदर तो हम ही नजर आए। दैट्स व्हाई अब रिजवान, मुझे बताइए रिजवान ओपन कर रहा है, मुझे ये कोई तो समझा देना कि रिजवान ऊपर कर क्यों रहा है, तो ओपन के अलावा कहीं और नीचे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। तो भाईजान मतलब मुझे आप बताएं कि आपने ये एक मेला सजाया है कि यहाँ से आपने प्लेयर्स लेने हैं, ठीक है, इंडिया तो आईपीएल से प्लेयर नहीं ले रहा, वहां पे इंडियन प्लेयर्स खेल जरूर रहे हैं, लेकिन उनका बेस ये नहीं है कि उन्होंने आईपीएल से प्लेयर लेना है। उनका बेस ये है कि आईपीएल में एक लीग है जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं, और यंगस्टर को भी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन उनका बिल्कुल फोकस ये नहीं है कि वो आईपीएल से प्लेयर लेके तो इंटरनेशनल में खिलाएंगे, वो अपने डोमेस्टिक से प्लेयर ले रहे हैं, ये ज़हन में रखिए। ये बड़ी कंफर्म बात है और बहुत बड़ी बात है कि वो आईपीएल से प्लेयर नहीं उठा रहा, वो प्लेयर उठा रहा है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से। आईपीएल की प्लेयर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को वो कंसिडर ही नहीं कर रहे जी। इंडिया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डोमेस्टिक में तो कोई चीज नहीं है, तो हम आईपीएल से उठा रहे हैं। अगर हम आईपीएल से उठा रहे हैं तो बाबर को उठा लेंगे आप, अगर बाबर ने स्कोर कर दिया तो आप उठा के उसको ओपन करा देंगे, तो साहबजादा या मासदाका या समीर कहाँ खेलेंगे फिर? नहीं, दूसरा मसला ये है कि इधर ओपन करते हैं टीम में, आप 3 और 4 पे भी खेलते हैं, ये भी है प्रॉब्लम। अगला यही कह रहा हूँ कि आप बाबर ने यहाँ एज ओपनर कर दिया तो आप उसको ओपनर खिलाएंगे, रिजवान को एज ओपनर खिलाएंगे आप, शादाब को टू डाउन खिलाएंगे आप, वो भाई यहाँ तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड स्पेसेस है,
बिल्कुल ठीक बात है। और तो जो आपका आपने इंटरनेशनल पे खेलना उसी पे खेलो उसी आप। पे नंबर पे हाँ, अपनी टीम खेलो। में खेलो। अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है प्रैक्टिस और भी आपने करनी है अगर जी। खेलना भी है और आपने परफॉर्म भी करना है, तो अपने नंबर पे करो ना, जहाँ जहाँ आप इंटरनेशनल खेल रहे हो। तो यहाँ इस परफॉर्मेंस की बेस पे अब मेरे जो प्यारे भाई सिलेक्टर्स हैं, वो उठा के अगर कहीं सिलेक्ट कर देंगे, और देखा होगा जी बाबर ने ओपन की हुई, उसके स्कोर देख लें आप, रिजवान ने अगर ओपन की होगी उसके स्कोर, 2 डाउन अगर शादाब ने देखा होगा उसके स्कोर देख लेंगे, तो उसको आप कैसे जाके, तो किस क्राइटेरिया पे आप पाकिस्तान में लेके आएंगे? इधर मैं समझ, मेरा बोर्ड से भी बड़ा ये गिला है और ये फ्रेंचाइज ओनर से भी है कि आपका ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान क्रिकेट है ना। एक तरफ कहते हैं जी हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, फलाना करते हैं। बोर्ड और अगर फ्रेंचाइज ओनर सिर्फ एक दफा बैठ जाए, किसी इवेंट के शुरू होने से पहले एक बैठक कर लें और उसमें डिसाइड कर लें कि यार पाकिस्तान की ये जो प्लेयर है 10-15 जो है, जो स्क्वाड का पार्ट होते हैं, इनको हमने इन नंबरों पे देखा है, इनको अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है आप प्लीज इस नंबरों पे खिलाइए, या कप्तान बनाना है तो इस बच्चे को बनाए, हम फ्यूचर में देख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई फ्रेंचाइज ओनर भी इतना रिजिड होगा कि कहेगा जी मैंने नहीं आपकी माननी। तो अगर कोई एक ऐसी हरकत कर भी देता, लेकिन मेरा ख्याल है सब ऑनर करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है। इसका आपस देखें, में उनका दिल चाह रहा है वो मशरक जा रहे हैं या मगरिब जा रहे हैं, प्लेयर अपनी मर्जी कर रहे हैं, टीम में आने के बाद कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। एक तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, जाना आपको भी डोमेस्टिक पे पड़ेगा। हाँ जी। आप इसको बेस ही ना करें। अब फ्रेंचाइजी है, उसने पैसा लगाया, उसने जीतने के लिए लगाया, उसने पैसे लेके आया, उसने किसी को कंसिडर कैसे किया, किसी को कैसे किया, आप उस पे एक हद तक तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस हद से आगे जाके वो, क्योंकि वो उसी का ही डोमेन है, उसी में हाँ रहेगा। उसकी अपनी है जी। लेकिन आप इस पे बेस ही ना करें, आप डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा, इरफान भाई जाना पड़ेगा नहीं आपको मुसर अपने भाई, एक डोमेस्टिक चीज टीम में में। देखें, डोमेस्टिक पे 100% जाना पड़ेगा, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन एक फर्क है डोमेस्टिक और पीएसएल का, जिसपे मैं पीएसएल को वैल्यू क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि हमारे डोमेस्टिक पे तो कोई देखने ही नहीं आता, वो प्रेशर का लेवल वो होता ही नहीं लड़के के ऊपर। जो एक्सपोजर अगर उसको पीएसएल खेल के मिलता है, और जब वो इतनी दुनिया में और कैमरास के ऊपर, और उसको जब पता चलता है कि इसकी व्यूअरशिप मिलियंस के अंदर है, वो भी आपके ऊपर प्रेशर आता है। और ऐसे ही जब फिर आप इतने इतने बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, सीखते हैं, वो आपको एक डिफरेंट टाइप का माइंडसेट क्रिएट करता है, एक्सपोजर लेके आता है आपकी लाइफ के अंदर। तो उस लिहाज से इसकी वो वैल्यू तो एक वैल्यू इसकी ये अपनी जगह पे कायम है। बाकी आपकी बात 100% ठीक है कि जो डोमेस्टिक में ग्राइंड होगा, जिसने रगड़ा खाया होगा, उसी बेस पे लेके आना चाहिए। ये इस बात से मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री हूँ। क्यों? देखें, आपने डोमेस्टिक जो प्लेयर भी, एक याद करें कि मैंने भी थोड़ी बहुत खेली है, जब मुझे देखने वाले बहुत ज्यादा होंगे ना, तो मैं बूस्ट लूंगा। ठीक है, मैंने वो लेवल तो नहीं खेले, लेकिन जिस लेवल पे भी मैंने खेला, वो लेवल जो मुझे ये पता है कि अगर मुझे देखने वाले ज्यादा है ना, तो मेरी एनर्जी बाहर आती है। नहीं मैं उसमें कईयों की वो किसकी टांगे टूंगे भी रह जाती हैं। टांगे उसकी रहती हैं, जो जो परफॉर्मर नहीं होता, जो गलत सेलेक्ट किया। आप याद रखें, जिस प्लेयर में क्वालिटी है, स्किल है, उसको जब देखने वाले मिलते हैं ना, वो कहता है कि आज दिखाऊंगा। नहीं लेकिन जितने बड़े नाम हैं वो कहते हैं कि जब हम खेले तो पहले 1 साल 6 महीने हमारी तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है हमारे साथ, जब लोग इतनी ऑडियंस हम देखते ये थे, देखें, फिर आस्ता आस्ता हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया और फिर हम इसकी आदी हुए। वो क्या होता है, वो इस तरह होता है कि जो क्रिकेट मेरे हमारे जो पुराने क्रिकेटर जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो उस वक्त क्रिकेट इतनी नहीं थी, लीग तो थी ही नहीं। जिन प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं जो ये करते हैं, तो उनको तो पूरे साल में एक यंगस्टर निकलता है, और वो यंगस्टर देखता है कि ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, इंडिया का, न्यूजीलैंड का ये बॉलर बहुत बड़ा है। आप बात कर रहे हैं उस जमाने की, जिस जमाने में कपिल देव खेलते थे, जिस जमाने में लिली खेलते थे, जिस जमाने में जाके वो खेल रहे थे, ये पुराने बात है। अब उनको ये लगता था कि यार आज मैंने लिली को फेस कर, उस किसी वेस्ट इंडियन को फेस करना, ये बात है पुरानी। क्योंकि आपको 3 से 4 मैच, 5 मैच का पूरे साल में एक्सपोजर मिलता था। अब तो आप 24 घंटे लीग खेल रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं, आपका क्रिकेट ही सोना है, क्रिकेट ही बिछोना है। अब वो प्रेशर प्रेशर की बात नहीं है, आपको जाना चाहिए। अब तो आप रोज जाके देखें ना, कोई लीग खेल रहा है, यानी मौका मिलता है वो कहीं और चला जाता है, जहाँ जहाँ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है, दुनिया सारा कुछ है। इशू इरफान भाई ये है कि आपका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर कमजोर बहुत है, वहाँ पे बॉलिंग, बैटिंग, कोचिंग का कोई मियार नहीं। वो जो कोचेज हैं वहाँ जा ही नहीं रहे, काम नहीं कर रहे, और काम अगर कर रहे हैं तो आप यकीन करें, आज भी कभी रोलाते मार के, कभी वो कुछ करके, कभी फटियों पे मार के, आज भी उनको कैसे सिखा रहे हैं।
यार दुनिया कहाँ खड़ी कहाँ है? से चली गई? हाँ जी। आपने उन जिन जो ग्राउंड जिन पे आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हो उनकी फील्डिंग पॉसिबल ही नहीं, आपका जिस्म छिल जाएगा। तो आपकी तो प्रैक्टिस नहीं होती कि आपने लंबा डाइव करना है या इस तरह करना है, या आपने रन लेते हुए डाइव कर देनी है कि मैं ना हो जाए, मेरा रन आउट ना हो हाँ जी, जाऊं बिल्कुल ऐसे ही यार। है। तो ये बहुत सारा फर्क है। फिर आपकी वो सरफेस जिस पे फास्ट बॉलर और स्पिनर बॉल कर रहा है डोमेस्टिक में, उसमें और कदाफी की में जमीन आसमान का हाँ फर्क जी, है। जमीन आसमान मीन का। आसमान का फर्क है, बिल्कुल वहां ऐसे ही। आपको स्पाइक्स पहनने नहीं देते। ये भी आपको एक मजे की बात बताऊं, फर्स्ट क्लास में तो फिर भी ठीक है, लेकिन जितनी आप क्लब क्रिकेट जाते हैं, जब आप जाते हैं जाके कोई ग्राउंड लेते हैं, पैसे देते हैं और जाके खेलते हैं, तो कहते हैं स्पाइक्स नहीं पाना, मेरी उसकी वजह क्या कहते? विकेट टूट जाती है, विकेट टूट जाती उसको है। दोबारा रिपेयर करनी पड़ेगी। तो वो कहता तेरे 4-5 हज़ार ली, मैं सारा दिन रोल करता रहूंगा। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। जब आप उस चीज को आप इंटरनेशनली लेके इंटरनेशनल में आते हैं, लेके आते हैं। फर्क आ जाता है। ये इस पे हम एक पूरा सेशन भी करेंगे एक, और ये कल्चर की डेवलपमेंट भी के ऊपर भी बात करेंगे कि बच्चों को किस तरह हैबिचुअल करते हैं कि वो डाइव मारें, और ये हमारा शायद सब कॉन्टिनेंट नहीं है, फिटनेस बट भी नहीं है। फिटनेस भी नहीं है। इस पे हम पूरा एक इंशाल्लाह किसी दिन आज भी आपकी फिटनेस क्या है कि पुशअप कितने मारने हैं, वो कर, और दुनिया बायोमैकेनिक्स में चली गई। फिर बायोमैकेनिक्स पे आपको काम पता है कि किस किस गेम के लिए, किस चीज के लिए आपको कौन सा मसल चाहिए, वो यहाँ तो काफी साइंटिफिक हो गया काम। उस पे हम इंशाल्लाह ज्यादा बात करेंगे। लास्टली हम बात फखर जमान की कर लेते हैं। कल हमने रात के शो में कहा था जी हम कोशिश करेंगे कि लाहौर के अंदर से ओपिनियन लें, उनकी राय लेके फिर बताएं। तो उनसे रब्ता किया गया जी, उन्होंने मोहसिन भाई इस पे अभी कुछ इजहार करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा टाइम रुक जाए, अभी हम इस पे डेवलपमेंट दे रहे हैं, नेगोशिएशन हो रही है, अभी हम इस पे नहीं दे सकते। तो मेरा ख्याल है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कुछ ही भी है। है, वो अगर अपनी राय का इजहार दूसरा, अभी नहीं हमारे कर पास रही। जब वो रियल इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हाँ, आपसे शेयर नहीं कर तो सकते। जहाँ तक की थी कल हमने वो पूरा डिटेल में बता वो दिया आज मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था जी बता दें कि फखर जमान ने समवेयर इन दिसंबर एक जी जी मैसेज मैसेज किया किया था। हाँ जी, मैंने बड़े हाई अप्स को यहाँ पे पीसीबी में कि आईएलटी की जो इंतजामिया है, ये मतलब छोटी बात नहीं है, उन्होंने ये कहा है फखर जमान को कि 4-5 पाकिस्तानी एम्पायर्स आपके लिए कुछ नेगेटिव राय दे रहे हैं। फखर जमान ने अभी वो बात नहीं बताई होगी तो हम तक नहीं पहुंची। तो इसलिए हमने सिर्फ उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। फिर ना कह देना सी फखर डिपेंड कर रहे हैं, हम आपके पास इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो अभी तक ये बात जरूर हुई है कि जी ये कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी 2-4 दिन में कुछ चीजें और अनफोल्ड होंगी। ये जो मोहसिन भाई आप बात कर रहे हैं, ये फखर ने अभी इस पैनल के आगे भी ये बात की है, वो मैसेज भी दिखाया उसने। यही कह रहा हूँ। हाँ जी, कि वो ये मेरे साथ तो अभी कह नहीं, पहले से चल रहा है। और लास्टली खबर इस पे यही है कि फखर कह रहे हैं जी मैंने इस जो है आपके ऊपर एक स्टिग्मा अटैच किया जा रहा है, दाग लगाया जा रहा है, इसके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो इस पे कायम है। अब लाहौर के अंदर भी उनको सपोर्ट कर रही है, वो किस हद तक जाती है, बोर्ड किस तरह उनको इंटरवीन करता है, ये सब देखने की और चीज है। इनमें से सच्चा कौन है झूठा कौन है अभी किसी को नहीं पता। हाँ, तो अभी जैसे कुछ दिन डेवलपमेंट लगेंगे होगी, अभी जो भी डेवलपमेंट होगी तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई। इंशाल्लाह जी रात वाले शो में आफ्टर द मैचेस हम आपसे दोबारा मिलते हैं। मुझे मोहसिन भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।